नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ। बच्चों, आज की उपचारात्मक शिक्षण में आपका स्वागत है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित। बच्चों, इन पंक्तियों से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही पहचाना। आज हम लोग अलंकार का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अलंकार में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे इसको पहले समझ लेते हैं। हमारे चर्चा के बिंदु कुछ यूं रहेंगे: अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा, अलंकारों के भेद, शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार के अंतर्गत विविध अलंकारों की परिभाषा एवं उदाहरण आज के हमारे ये चर्चा के बिंदु रहेंगे। अलंकार का अर्थ, अलंकार का क्या अर्थ है? हम लोग सुनते रहते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, अलंकार 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 से सुषमा होती है। तो अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस तरह से गहना या आभूषण पहनने से किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है शब्द और अर्थ के माध्यम से। देखिए, अलंकरोति इति अलंकार है, जो सौंदर्य को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा: शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का सौंदर्य अद्वितीय हो जाता है उसे अलंकार कहते हैं। जिन पंक्तियों से, जिन शब्दों से, जिन अर्थों से काव्य अत्यंत सुंदर लगने लगता है उसे हम अलंकार कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे अलंकार के भेद। इसमें आया शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। बहुत बार बच्चों आता है कि शब्दालंकार कैसे पहचानेंगे और अर्थ अलंकार, तो उसके लिए एक पंक्ति है: बंदौ गुरुपद पदुम परागा। यह पंक्ति है। अब जिसमें देखिए गुरु की वंदना कर रहे हैं, तो गुरु के पैर कैसे हैं? कमल के पराग कण के समान कोमल पद हैं। पद शब्द के लिए दूसरा इसका पर्यायवाची चरण होता है, और पदुम का अर्थ है कमल। कमल का यदि हम पर्यायवाची करें नीरज। अब जरा हम इन पंक्तियों को देखें: बंदौ गुरु चरण नीरज परागा। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो बोलने में प्रवाहता है वो समाप्त हो रही है। बोलने में, सुनने में जो सौंदर्य है वो इन पंक्तियों को कहने में नष्ट हो रहा है कि बंदौ गुरु चरण नीरज परागा, सौंदर्य खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर सौंदर्य नष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा, तो पंक्तियां लगातार चलती रहती हैं, तो वह आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आनंद हमें पद पदुम परागा कहने से प्राप्त हो रहा है, वह आनंद चरण नीरज और परागा से नहीं प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पर आपका शब्द अलंकार, कि जहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार हो, शब्द अलंकार। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अब हम आएंगे शब्द अलंकार का पहला भाग है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, जहाँ कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कि जहाँ पर वर्ण, एक चीज होता है शब्द और एक होता है वर्ण। शब्द जैसे पा और नी मिला करके शब्द बनेगा, लेकिन हम केवल पा कहेंगे या का चा ता पा कह रहे हैं तो वह हमारा वर्ण हुआ। तो कह रहे हैं जहाँ कविता में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे: बनन में बागन में बगरियो बसंत है। यहाँ पर देखिए बा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। ये देखिए बा वर्ण एक बार, दो बार और तीन बार, और इधर चार बार आया। तो क्या परिभाषा कह रही है? जहाँ कविता में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे: तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनि, यहाँ पर देखिए तावर्ण की आवृत्ति ता 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 और ता।
यहाँ पर देखिए ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखेंगे उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर देखिए चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। अगला उदाहरण देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है। अगला उदाहरण, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर कविता में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम दूसरा भेद लेकर के चलते हैं, यमक अलंकार। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है युगल, युग्म या जोड़ा। देखिए परिभाषा देखेंगे, जहाँ किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य कि शब्द हमारा एक से अधिक बार आएगा, 1, 2, 3 जितनी बार भी आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए, एक ही अर्थ नहीं होना चाहिए, अलग अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। देखिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर या खाए बौराए। कह रहे हैं कनक से कनक में, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। कह रहे हैं कि सोने से में अधिक मादकता होती है। मादक यानी होता है पागल करना। सोने में ज्यादा मादकता होती है किसकी अपेक्षा? धतूरे की अपेक्षा। धतूरा एक तरह का फल होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब शिवरात्रि आती है तो उनको धतूरे का फल चढ़ाया जाता है शिव जी पर। तो कह रहे हैं कि कनक धतूरे में मादकता अर्थात पागल करने की क्षमता होती है, लेकिन सोने में उससे भी ज्यादा होती है। कैसे? एक को जब हम खाते हैं तो पागल हो जाते हैं, और दूसरा यदि हमारे पास ही आ जाए, बहुत सोना मिल जाए, करोड़ों का सोना मिल जाए, तो हम वैसे ही चिंता में जो है पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कनक शब्द, एक शब्द 2 बार आया और दोनों बार ही उसके अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए घटा शब्द 2 बार आया है। घटा, काली घटा मेघों के अर्थ में आया कि काले मेघ और उनका घटा अर्थात कम हो गया, तो काली घटाओं का घमंड कम हो गया। तो घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोनों बार उसके अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर देखिए बेनी शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। बेनी अर्थात कवि बेनी के लिए आया, और दूसरा बेनी का अर्थ होता है चोटी। तो यहाँ पर बेनी बेनी में यमक अलंकार आएगा। ये भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। यहाँ पर महाराणा प्रताप की रानियां जो थी वो जंगलों में जब रहने लगी तो उनके लिए वर्णन है कि जो रानियां दिन में 3 बार खाती थी। बेर, बेर यहाँ पर बार के अर्थ में है, समय के अर्थ में, कि जब रानियां 3 बार खाती थी, राजमहल में रहती थी, 3 बार खाती थी। अब वो क्या कर रही है? केवल बेर के 3 फल खा रही हैं, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। अगला, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। वैसे तो देखेंगे पूरा वाक्य ही 2 बार आया है, लेकिन जो प्रमुख यमक अलंकार को देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर शब्द में आएगा। मंदिर, पहले मंदिर का अर्थ है बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महलों में रहने वाली। दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफाएं। राणा प्रताप के लिए ही कह रहे हैं कि जब उनको युद्ध के समय जंगल में रहना पड़ा था तो उनकी रानियों के लिए कहा गया ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, वे रानियां जो ऊंचे ऊंचे राजमहलों में रहती थीं। ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, तो वो आपका यमक अलंकार हो जाएगा। आगे आपका आया श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। चिपका हुआ, क्या चिपका हुआ? कि जहां पर हमारा शब्द एक हो।
ठीक है, और उसके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अनेक अर्थ उसमें व्यंजित हो, अनेक अर्थ उससे निकले। शब्द हमारा एक होना चाहिए लेकिन अर्थ उसके अनेक हों, वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा के रूप में देखेंगे कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। जैसे आपने देखा हो कि गुड़ रखा हो, शहद रखा हो और तो मधुमक्खी या चींटी आकर के चिपक जाती है। तो शहद या चीनी का दाना एक होता है लेकिन मधुमक्खियाँ बहुत सारी होती हैं, है ना, चींटियाँ बहुत सारी होती हैं। इसी तरह से श्लेष है कि श्लेष में शब्द आपका एक होगा लेकिन उसके अनेक अर्थ होंगे। तो देखिए, जहाँ कविता में शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन यहां पर देखेंगे तो सुबरन शब्द में आपका श्लेष होगा। ठीक है, किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है? कवि के अर्थ में, व्यभिचारी और चोर। तो कवि के अर्थ में सुबरन का अर्थ होगा सुंदर शब्द या वर्ण कर लें। ठीक है, कि कवि को जब अपनी कविता करनी होती है तो वो क्या करता है? सुंदर वर्ण को खोजता है, सुंदर वर्णों की सृष्टि करता है, तभी उसकी कविता पसंद आती है, तभी उसकी कविता प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पर कवि के अर्थ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के अर्थ में होगा गोरी स्त्री, कि जो दुष्ट लोग होते हैं उन्हें गोरी या गौर कर देते हैं, गौर वर्ण के लोग पसंद आते हैं। ठीक है, तो व्यभिचारी के अर्थ में हो गया गौर वर्ण। और चोर के अर्थ में सुबरन का अर्थ हो गया सोना या स्वर्ण या धन। तो चोर किस चीज की खोज करता है? सोने की, धन की, पैसे की। तो सुबरन के यहाँ पर तीन अर्थ हो गए, तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ, कवि के अर्थ में, दुष्ट लोगों के अर्थ में और चोर के अर्थ में। कवि के अर्थ में सुंदर वर्ण, दुष्ट लोगों के अर्थ में गौर वर्ण और चोर के अर्थ में सोना या धन। आगे देखिए, मंगन को पट देत बार बार। यहाँ पर देखिए पट शब्द में श्लेष आएगा। कैसे देखते हैं कि पट, यदि आपके यहाँ कोई गरीब भिखारी रोज आता है घर में तो आप क्या करते हैं कि दो ही काम कर सकते हैं आप या तो उसको रोज धन दें और या उसको देख के दरवाजा बंद कर दें, है ना। अब रोज रोज धन तो देंगे नहीं, कभी ना कभी दरवाजा भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पट में श्लेष हो जाएगा। एक पट का अर्थ होगा वस्त्र, कि गरीब को देख करके वह बार बार वस्त्र दे रहा है, और दूसरे पट का अर्थ हो जाएगा दरवाजा बंद करना, कि गरीब को देखा, भिखारी को देखा तो उसने दरवाजे बंद कर लिए। तीसरा है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ आएंगे, मोती के अर्थ में, मानुष के अर्थ में और चून के अर्थ में। मोती के अर्थ में पानी का अर्थ है चमक। चमक, मोती एक बहुत आभूषण होता है, महंगा आभूषण होता है और उसमें चमक होती है। यदि उससे चमक निकल गई तो वह व्यर्थ हो जाता है, पत्थर हो जाएगा। तो मोती के अर्थ में पानी का अर्थ हुआ चमक। मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ हुआ प्रतिष्ठा, कि मनुष्य के यदि जीवन से प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है तो वह मानो बेकार हो जाता है, उसकी समाज में इज्जत नहीं होती है। और चून के अर्थ में पानी का अर्थ है पानी या जल ही कहेंगे। यदि चूने से आप पानी निकाल दें तो वह व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर पानी शब्द में श्लेष आएगा। आगे देखिए, कहत धतूरे सो कनकु गहनो गढ़्यो न जाई। कह रहे हैं धतूरे को भी कनकु कहते हैं। कनकु का अर्थ आप लोगों ने यमक में पढ़ा था कि कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो कह रहे धतूरे को हम भले कितना ही कनक क्यों ना कह लें, भले कितना ही सोना क्यों ना कह लें, लेकिन उससे कभी भी हम गहनों के गढ़न नहीं कर सकते, गहनों को नहीं गढ़ सकते। तो ये आपके शब्दा अलंकार हुए। शब्दा अलंकार में आपने अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ा। आगे आएंगे
शब्दालंकार यहीं पर खत्म होते हैं। अब आएगा अर्थालंकार। तो जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार का पहला भाग है, भेद है, उपमा अलंकार। देखेंगे, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक व्यक्ति वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं, है ना, तो तुलना के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, है ना, दोनों की आपस में होगी, व्यक्ति की व्यक्ति से होगी, वस्तु की वस्तु से होगी। तो जहाँ पर हम दोनों की तुलना करेंगे वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये ज़रूरी है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। जैसे हम कहें कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख हो गया हमारा उपमेय, ठीक है, क्योंकि हम मुख की तुलना कर रहे हैं। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाए। अब मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा हमारा उपमान हो जाएगा, ठीक है। उपमेय, जिसकी तुलना करते हैं। उपमान, जिससे तुलना करें। यदि कहें कि केश मेघों के समान काले हैं, तो केश उपमेय हो जाएगा, मेघ उपमान हो जाएगा, ठीक है। फिर आया साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के मध्य रूप, गुण, क्रिया आदि समान धर्म हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब हम तुलना करते हैं तो दोनों में समान गुण होना चाहिए, है ना। पहलवान की तुलना पहलवान से होनी चाहिए, सीकिया पहलवान की तुलना सीकिया पहलवान से होनी चाहिए, है ना। तो दोनों में गुण बराबर, धर्म बराबर हो, तभी हम तुलना करते हैं। अगला आएगा वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वे शब्द हैं सा, इव, सम, सरिस, समान, सो। ये सारे के सारे हमारे उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। बच्चों, कई बार ये शब्द प्रयोग भी किए जाते हैं और कई बार इन शब्दों का प्रयोग नहीं भी होता है, ठीक है। हम उदाहरण देखेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। पहला उदाहरण कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला। अब हम यहाँ पर उपमेय और उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द को भी समझेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा उपमेय, मन आ जाएगा, ठीक है। मन उपमेय है। पीपल का पत्ता उपमान, मन की तुलना किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से कर रहे हैं, ठीक है। तो मन उपमेय, पीपल का पत्ता उपमान, डोला साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भी देखिए उपमा अलंकार आ जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इनमें वाचक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार। लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, यहाँ पर भी उपमा अलंकार। बच्चों, हम लोगों ने अभी अब तक अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और उपमा के चारों अंगों का अध्ययन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारी एक गतिविधि भी आएगी जिसको आपको करना है, करना है अपने अभ्यास पुस्तिका में। इस कार्य को अवश्य करेंगे। तो ये हमारे पास एक वर्ग पहेली दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। इस वर्ग पहेली को उत्तर हमको यहाँ से ढूंढने होंगे। पहले देखिए, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। हम लोगों ने देखिए पढ़ा था ना कि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो यहाँ पर भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए अनुप्रास अलंकार, ये यहाँ पे दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखेंगे, जहाँ पर एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों। आपको बताया था ना कि जैसे शक्कर का एक दाना है और उसमें चींटियाँ आ जाती हैं, श्लिष्ट है,
चिपका हुआ है तो वहां पर कौन सा अलंकार आएगा? याद करके बताइए, क्या पढ़ाया था? श्लेष। ये आ जाएगा श्लेष अलंकार। तीसरा देखिए, जिसकी तुलना की जाए। दो चीज बताई थी कि जिसकी तुलना की जाए और दूसरा जिससे की जाए। तो जिसकी तुलना की जाए, आपको बताया था ना, मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख क्या हुआ? उपमेय। तो यहाँ पर वर्ग पहली में हम ढूंढेंगे तो हमको उपमेय यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उपमा अलंकार का वाचक शब्द। उपमा अलंकार के आपको शब्द बताए थे कि जिससे कई बार हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। सा, से, इव, सम, सरिस, समान, सो, ये शब्द हैं। तो इन शब्दों को देखिए यहाँ पर ढूंढेंगे तो हमको यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा सरिस। जहां एक शब्द कई बार प्रयुक्त हो, अर्थ अलग अलग हो, जहां पर शब्द एक होना है और अर्थ उसके कई हो, वहां पर आपका आएगा यमक अलंकार। आगे देखें, जिन शब्दों से तुलना पता चलती है शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से हमारी तुलना पता चलती है वो क्या कहलाते हैं? ये देखिए, ये है वाचक शब्द। ठीक, आगे देखिए, जिससे तुलना की जाए। फिर हम वहीं पर उपमा में पहुंच गए। दो चीज थी, उपमेय और उपमान। उपमान कहते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया उपमान। ये आपकी वर्ग पहली है। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इस प्रकरण से 2 अंक का आता है। या तो आपसे परिभाषा पूछी जाती है और उदाहरण पूछा जाता है, और बहुत कई बार ऐसा होता है कि उदाहरण भी दिया रहता है और आपको पहचानना होता है। मुझे लगता है कि आज की इस कक्षा में आपने जिन अलंकारों का अध्ययन किया, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, इतना आपको आ गए होंगे। इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण और इनकी पहचान, ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनकी परिभाषा भी लिखिएगा, और जो मैंने आपको 4-5 उदाहरण जिनके भी बताए हैं, आप वो उन उदाहरण में से यदि 5 नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप एक भी याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में एक लिखने को आता है। परिभाषा लिखने को आएगी कि मान लीजिए आया कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए, तो आपको परिभाषा लिखनी है और उसका एक उदाहरण लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 2 अंक का आपका इसमें से आएगा, पूछा जाएगा। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको अवश्य कर लीजिएगा, और गृह कार्य के रूप में सभी अलंकार जो आपको पढ़ाए हैं उन अलंकारों की आपको परिभाषा लिखनी है, एक एक उदाहरण लिखना है, और ये परिभाषा और उदाहरण आपको याद करके लिखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ से पढ़ाया और वहाँ से आपने लिख लिया, ऐसे नहीं। आप याद करिए, याद करने के बाद आप उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कार्य कीजिए। धन्यवाद।